नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। अगले 3 दिनों में मौसम कितना बदलेगा आइए जानते हैं। उत्तर भारत के भागों पर एक के बाद एक WD आने का सिलसिला शुरू हो रहा है और पश्चिमी विक्षोभ आएंगे। इसका मतलब पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी शुरू होगी और बर्फबारी के बाद उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में दिन और रात के तापमान धीरे धीरे नीचे जाने शुरू करेंगे, यानी सर्दियां फिर से शुरू हो जाएंगी। फिर से मतलब सर्दियों की शुरुआत हो जाएगी। और अभी एक WD उत्तर भारत के भागों पर है। इसका प्रभाव आज आप देखेंगे पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में, पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में, और हो सकता है कि दिल्ली के करीब तक ये बादल पहुंचे और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बादल पहुंचे। तो इन बादलों से थोड़ी बहुत वर्षा की उम्मीदें पंजाब और हरियाणा में रहेंगी, लेकिन एक्सट्रीम उत्तरी इलाके में जो फुटिल्स ऑफ हिमालयाज हैं, जिसमें जालंधर, पठानकोट और तरन तारण, रूपनगर, नवाशहर, साथ ही साथ पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़ और कुरुक्षेत्र हैं, इन भागों में थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बाकी पहाड़ों पर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावनाएं आज नजर आ रही हैं। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख तक इसका असर रहेगा और कुछ इलाकों में इस दौरान ठीक ठाक बारिश, या पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल और जम्मू कश्मीर के घाटी रीजन में कहीं के पर हल्की बर्फ गिरनी शुरू हो सकती है, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होगी। इसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो इन दोनों राज्यों में आप देखिए सीधी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं इन दोनों राज्यों में। और सीधी पश्चिमी हवाओं का मतलब ड्राई वेदर, पूरी तरह से कोई नमी नहीं रहेगी। अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और दिन का तापमान सामान्य से कम 1 से 3 डिग्री ऊपर रहेगा। इन दोनों राज्यों में कई जगहों पर बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, लेकिन वहीं रात का तापमान, क्योंकि ठंडी हवाएं अब शुरू होंगी तो रात का तापमान थोड़ा सा गिर रहा है। लेकिन जब WD उत्तर भारत में होगा तो उस दौरान तापमान थोड़ा सा रात का भी बढ़ेगा। तो थोड़ा अभी दिन और रात दोनों थोड़ा एवरेज से ज़्यादा टेम्परेचर वाले होंगे। उत्तर पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत वर्षा अगले 24 घंटों में देखने को मिल सकती है, आज दिन और रात में। उसके अलावा पश्चिम बंगाल के गंगीय भाग या झारखंड में ड्राई वेदर रहेगा। तो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक और ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तक, इन सभी भागों में जब ये उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं पहुंचेंगी तो दिन का तापमान थोड़ा ज़्यादा, रात का तापमान थोड़ा सामान्य के आसपास या उससे कम रहेगा। लेकिन 10 और 11 के बाद इन भागों में भी तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, दिन में भी और रात में भी थोड़ी बहुत। तो राहत मिलने की संभावनाएं रहेंगी। पूर्वोत्तर में फिलहाल आज बारिश होने की संभावना कई जगहों पर है। और यहाँ पर पूर्वी घाट पर कटकपुरी और पारादीप से लेकर के विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम और साथ ही साथ नेल्लोर, चेन्नई, पुदुचेरी, पंबन और साथ ही ये कन्याकुमारी तक, इन सभी भागों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। लेकिन आंतरिक तमिलनाडु और केरल तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में, इस रीजन में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है और धीरे धीरे यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी ही। मध्य महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, बाकी ड्राई वेदर रहेगा महाराष्ट्र में, गुजरात में भी, और अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना रहेगी। आज के बाद 10 अक्टूबर को किस तरह का मौसम रहेगा अब ये जान लेते हैं। 10 अक्टूबर को आप देखिए उत्तर भारत के पहाड़ों से WD आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बारिश का रेन बेल्ट जो है पूरा शिफ्ट हो रहा है और इसके चलते धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में क्लियर वेदर हो जाएगा और हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख में, उत्तराखंड में थोड़ा दायरा बढ़ेगा। अब आज आप देख रहे हैं कि यहाँ तक संभावना है। कल मसूरी, नैनीताल और पंतनगर तक भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावना बन रही है, लद्दाख में भी रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी, बहुत हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। बाकी पश्चिमी क्षेत्रों में ड्राई वेदर हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन हवाओं की दिशा थोड़ा बदल रही है, डामाडोल हो रही है। यहाँ तो उत्तरी दिशा की हवाएं आ रही हैं, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में यहाँ थोड़े बादल दिख सकते हैं और उत्तर प्रदेश के तराई वाला जो रीजन है, बरेली से लेकर के कुशीनगर, देवरिया के बीच में, यहाँ थोड़े बादल दिख सकते हैं। 10 को थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना बन सकती है। बिहार में भी थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना रहेगी। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में असम से लेकर के मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, सभी जगहों पर ड्राई वेदर की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और मध्य भारत में ओडिशा हो या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र, गुजरात, सभी जगहों पर शुष्क मौसम के ही आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ओडिशा के तटवर्ती रीजन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे उत्तरी दिशा की हवाएं, उत्तर पश्चिम पूर्वी दिशा की हवाएं अब यहाँ पर अपना रास्ता बना रही हैं, सेट होने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इन्हीं हवाओं को अब
दक्षिण भारत के क्षेत्रों को, उन 5 सब डिवीज़न को बारिश देनी है जहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है। तो अब 3 महीने तक इनका डेरा यहाँ पर रहने वाला है। इसी तरह से हवाएं चलेंगी और ये हवाएं चलेंगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। तो ये सेट हो रही हैं और इसी हवा के प्रभाव से कई बार जो तटवर्ती ओडिशा का रीजन है यहाँ पर भी कुछ ऑन एंड ऑफ बारिश का स्पेल मिलता रहता है। बाकी तटीय आंध्र प्रदेश में और रायलसीमा में थोड़ी बारिश होने की संभावना बन रही है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में कई स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। उत्तर भारत की तरफ चले तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां, उत्तर भारत की बात तो हमने कर ही ली। और अब बात कर लेते हैं 11 अक्टूबर की। 11 अक्टूबर को सिस्टम निकल जाएगा, लेकिन अगला जो सिस्टम है WD वो 13 अक्टूबर को फिर से दस्तक देने वाला है और वो सिस्टम हो सकता है कि दिल्ली और हो सकता है आगरा तक भी बारिश दे जाए। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी है। हालांकि बहुत प्रभावशाली लग रहा है, प्रोमिनेंट लग रहा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक इसका प्रभाव दिख सकता है और इसके चलते हो सकता है कि पोस्ट मानसून सीजन की अच्छी पहली बारिश यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन अच्छी होगी, कितनी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, कितना दायरा रहेगा, ये सब अपडेट करूँगा अगले बुलेटिन में। अभी थोड़ा जल्दबाजी इस बारे में कुछ कहना। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में, बिहार के तराई वाले और पूर्वी रीजन में, साथ ही साथ गंगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में थोड़ी बहुत नमी की संभावना है। थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं, थोड़ी बहुत वर्षा भी हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है। पूर्वोत्तर में तो बारिश जारी रहेगी, असम से लेकर के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तक और अरुणाचल में भी बारिश की संभावनाएं हैं। इधर ओडिशा के तटवर्ती रीजन्स में बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में तटीय इलाकों में और आंतरिक इलाकों में, रायलसीमा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बाकी मध्य भारत में गुजरात हो या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में तापमान अभी ऊपर जा रहा है, दिन और रात का भी, क्योंकि अभी ठंडी हवाओं का असर इन भागों में नहीं पहुंच रहा है, इसलिए यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।